नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी और बीड़ी लगा करके वापस 100 कुछ लोगों को भेजा गया और उन्हें भारत में आने के बावजूद भी एक कैदी गाड़ी में हरियाणा सरकार ने एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई है। क्या वे इस तरह के अमानवीय घटनाओं पर भारत सरकार की क्या रवैया रही, या बिहार में जो जदयू उनके सहयोगी हैं उनका इस पर क्या विचार है, इसके लिए हम जदयू कार्यालय में जदयू प्रवक्ता हेमराज जी से बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, अमेरिका ने अप्रवासी भारतीय बोल करके या अवैध भारतीयों को बोल करके अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ी लगा करके फौज के जहाज़ में भारत तक पहुंचाने का काम की है। जिस अमेरिका में ट्रंप की सरकार है, ट्रंप के लिए मोदी जी ने अरबों रुपए का नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम करवाया भारत में, और अमेरिका में जा कर के प्रवासी भारतीयों के बीच इस अब की बार ट्रंप की सरकार जैसे नारा लगवा करके ट्रंप को विजय बनवाने में अहम भूमिका निभाया। आज उनके ही देश के नागरिकों के साथ इस तरह के अमानवीय घटना होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की घटना अमानवीय घटना है और हम चाहेंगे कि ऐसे घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार को विचार करना चाहिए। ये मानवीय अत्याचार है। सर, ऐसा अगर वो वास्तव में अवैध थे तो बिना हथकड़ी बेड़ी के भी उन्हें भारत भेजा जा सकता था, या फिर इन भारत से जो छोटे छोटे देश हैं वो अपने नागरिकों को वहाँ से सही सलामत कुशल वापस लाने का काम की है। फिर भारत ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पहल करना चाहिए। हमें लगता है कि केंद्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें लगी हुई है। एक तरफ सर मीडिया में या भाजपा या जो एनडीए की जो लीडर लोग हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, महाशक्ति के रूप में उभर रही है। उसके बाद एक महाशक्ति के तौर पर उभरने वाले देश के नागरिकों के साथ इस तरह का अव्यवहार और भारतीय प्रधानमंत्री का चुप्पी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दुनिया का नियम है, रीत है, ये व्यवहारिक तौर पर ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब उसकी शक्ति बढ़ती है, पावर बढ़ता है, वो प्रभावशाली बनता जाता है, तो अगल बगल से उसके प्रति जो है चीड़ होने लगती है, जलन होने लगती है, लोगों में जो है इसके लिए व्याकुलता बढ़ जाती है। तो भारत कमज़ोर नहीं हुआ है, इस बात को हम भी मानते हैं। भारत मजबूत हुआ है कई मामलों में, और इसको लेकर के जो घटनाएं घटी है उस घटना से संबंधित मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसा कि विदेश मंत्रालय से एक आया जवाब, तो मानते हैं कि अमेरिका का ऐसा कानून है, लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार करना यह अमानवीय अत्याचार है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इस पर हम चाहेंगे कि केंद्र की सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। अमेरिका का माने तो 7 लाख से अधिक ऐसे अवैध भारतीय प्रवासी अमेरिका में हैं जिन्हें
टाइम टू टाइम इस तरह से निकाला जाएगा। कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया है, जिसको उसी तरह से रखा गया है जैसे यहाँ के लोगों को भेजा गया है। तो ये जो 7 लाख से अधिक लोग वहाँ फंसे हुए हैं अप्रवासी अवैध के रूप में, उनके लिए भारत सरकार कोई कदम उठा नहीं रही है या कोई उस पर बयान नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे, जबकि आप उसके सहयोगी दल हैं? देखिए, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, केंद्र सरकार का रोल है। और केंद्र सरकार को मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार को भी इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहल करनी चाहिए। अभी इस तरह की घटनाएं घटी है, फिर आगे और भी घट सकती है, तो इसके लिए पहल जरूरी है। सर, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।